नमस्कार दोस्तों। चलिए फिर से हम लोग हाजिर हैं एक नए वीडियो में। यहाँ पर एक भाई ने कमेंट किया था, सर पहले वाले वीडियो में पॉइंट 5 तक आपने एक्सप्लेन किया था। दरअसल में एक ड्राइंग का फ्रंट पेज पे कुछ नोट्स होता है, उसी को बता रहे थे। उसी पे पूरा नहीं बताया, इसीलिए उन्होंने ये पॉइंट लिखा है, कमेंट किया है। उसके बाद स्टिफनर या नोचेस, वेल्डिंग, ये सब आ गया था। तो आपने कहा था उसके बाद में समझा कर एक्सप्लेन करेंगे। सो ये सब जो नया टर्म है उसको भी एक्सप्लेन कर दीजिए अच्छा से। भाई साहब ने फिर दूसरा पॉइंट भी लिखा है इसमें, जो पूछा है कि ड्राइंग सी बिल्डिंग में कितने प्रकार का होता है। इस पे हम लोग फिर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, परंतु ये ऊपर वाले पॉइंट को लेकर के अभी हम लोग चर्चा करेंगे। और चैनल पे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक मिलती रहे। चलिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये एक ड्राइंग है जो कि इसके फ्रंट पेज पर कुछ ये नोट्स लिखे हुए होते हैं। यहाँ पर सबसे नंबर 1 में हम लोग देखते हैं और इसे कुछ संक्षिप्त में जानने का प्रयास करते हैं। ऑल डायमेंशन आर इन एम। एक नंबर में है ऑल डायमेंशन आर इन एम यूएनओ। यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये एक मेजरिंग टेप है। अ, ये माफ कीजिएगा, थोड़ा सा ये पुराना हो गया है। यहाँ पर कुछ अच्छा से नहीं दिख रहा है। यहाँ पर देखते हैं, ये यहाँ पर ऊपर में आपका इंची में दिया हुआ है और नीचे में एमएम में दिया हुआ है। तो वह वहाँ पर यही बोल रहा है कि ऑल डायमेंशन आर इन एमएम। यहाँ पर जो एमएम है, इसको मान के चलिए कि 100 मिलीमीटर में आपका 10 सेंटीमीटर हो रहा है, परंतु इसे सेंटीमीटर में भी नहीं देखा जाता है। ओनली मीटर और एमएम में ही इसका कैलकुलेशन होता है। वही चीज़ यहाँ पर बता रहा है कि इसको सब चीज़ एमएम में ही देखना है। तो ये हम लोगों का एक पॉइंट का रहा। यहाँ पर दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, ऑल मटेरियल्स आर टू बी हाई स्ट्रेंथ स्टील ग्रेड DMR 2A मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ। मतलब कि यहाँ पर किस ग्रेड का मटेरियल वो लग रहा है, उसी को यहाँ पर ये बोल रहा है कि किस ग्रेड का मटेरियल से बनाना है, उस चीज़ को यहाँ पर वही लिख रहा है कि कौन सा ग्रेड से बनाना है। ग्रेड ए, ग्रेड बी या DMR 249A, बहुत सारे ग्रेड होते हैं प्लेटों में लोहे के। तो वही यहाँ पर दूसरे पॉइंट में आपका ग्रेड बताया हुआ है। तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट में क्या लिख रहा है, ऑल ट्रांसवर्स व्यूज आर ड्रॉन लुकिंग फॉरवर्ड। ऑल ट्रांसवर्स व्यूज आर लुकिंग फॉरवर्ड्स। जैसे कि वहाँ पर जितने भी मेंबर है ट्रांसवर्स वाले, अब मान के चलिए कि ये एक शिप हो गया। ये एक शिप हो गया। यहाँ पर ट्रांसवर्स जो कुछ भी लगेगा आपका, वो इस तरह से लगेगा। ये साइड व्यू है, इसके लिए हम लोग ट्रांसवर्स से यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो ये जो यहाँ पर जो ट्रांसवर्स कुछ भी लग रहा है, उसी को यहाँ पर बता रहा है कि इस ट्रांसवर्स को आपको लुकिंग फॉरवर्ड, मतलब कि आप जो है इसे पीछे से आगे की तरफ, लुकिंग फॉरवर्ड मतलब कि आप आगे की तरफ देख रहे हैं। तो ये आगे की तरफ देखने के लिए क्यों इस तरह बता रहा है, चलिए इसको अगले वाले पॉइंट में हम लोग समझते हैं। नंबर चौथे पॉइंट पे क्या लिख रहा है, ऑल लॉन्गिट्यूडिनल व्यूज आर ड्रॉन लुकिंग टू पोर्ट। अब यहाँ पर ऑल लॉन्गिट्यूडिनल, जो कुछ भी लॉन्गिट्यूडिनल इसमें आ रहा है, वो लुकिंग टू पोर्ट है। मान के चलिए कि ये एक शिप है जो कि हम लोग पीछे से आगे की तरफ देख रहे हैं, चाहे आगे से पीछे की तरफ देख रहे हैं। और लुकिंग टू पोर्ट यहाँ बोलने का मतलब ये हुआ, और लॉन्गिट्यूडिनल्स आर लुकिंग टू पोर्ट। मान के चलिए कि आप
यहाँ पर खड़े हो करके और ये सेंटर लाइन हो गया, ये पोर्ट हो गया और ये स्टारबोर्ड हो गया। तो आप यहाँ से इसको पोर्ट की तरफ देख रहे हैं, पोर्ट की तरफ ही देख रहे हैं, मतलब कि अब यहाँ पर ये स्टार बोर्ड है, आप स्टार बोर्ड से ही पोर्ट की तरफ देख रहे हैं, उसी चीज को वहां पर बताया है। अब रहा सवाल कि ये किधर से देख रहे हैं हम, ये क्यों लिख रहा है, इसके लिए हम लोग पांचवें पॉइंट में इसको हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पर पांचवा पॉइंट में लिख रहा है ऑल प्लान व्यूज आर ड्राउन लुकिंग डाउन, ऑल प्लान व्यूज आर लुकिंग डाउन। चलिए यहाँ पर एक हम लोगों का एक डेक प्रोफाइल है, इसमें हम लोग समझते हैं कि इस पॉइंट को, पांचवें पॉइंट को, यहाँ पे लिखा है ऑल प्लान व्यूज आर लुकिंग डाउन। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये लाइन जो है आपको डॉटेड मिल रही है, ये भी डॉटेड मिल रही है, आप जैसे कि देख पा रहे हैं। यहाँ पर कहाँ से हम देख रहे हैं, ये क्यों दिया हुआ है, इसीलिए दिया रहता है कि ड्राइंग में किस तरह से उस लाइन को खींचा है किसी मेंबर को दर्शाने के लिए, तो यहाँ से मालूम पड़ रहा है। जैसे कि ये एक डेक है, तो ये डेक के नीचे से ये सारी मेंबर्स लगे हुए हैं। जैसे कि मान के चलिए कि ये लॉन्गिट्यूडिनल्स, इसमें जो कुछ भी लगा हुआ है ये नीचे से लगा है। आपको ट्रांसवर्स पे भी आप देख पा रहे हैं, ये थोड़े दूर तक ये किया है, बाद में फिर इसको जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं, फिर यहाँ पर डॉटेड किया है थोड़ा। तो ये जो कुछ भी लग रहा है सारा चीज नीचे से लग रहा है, इसके लिए इसको डॉटेड किया है। अगर यही चीज इसके ऊपर से लगता तो उसको डॉटेड नहीं देता। जैसे कि मान के चलिए एक लुकिंग पोर्ट, अगर यदि हम लुकिंग पोर्ट में देख रहे हैं, तो लुकिंग पोर्ट में अगर यदि कोई बल्केट है, जैसे कि लॉन्ग बल्केट यहाँ पर देख लेते हैं, ये देख रहे हैं एक लॉन्ग बल्केट, तो ये बल्केट में भी यहाँ पर ये लाइन जो ओरिजेंटल में यहाँ पर जो लाइन खींचा है, इसको भी डॉटेड किया हुआ है, जैसे कि देखा जा सकता है विधिवत। ये भी डॉटेड लाइन दिया हुआ है। तो ये डॉटेड लाइन का मतलब ये हुआ इसके अपोजिट साइड में लग रहा है ये चीज, मतलब कि इस साइड नहीं, उस साइड, पीछे साइड में इस चीज को लगाया जा रहा है, इसके लिए यहाँ पर डॉटेड लाइन दे करके रखा है। और वो डेक में भी उसी तरह था। अगर यदि यहीं पर हम लोग साइड सेल का ड्राइंग देखेंगे, अगर यदि पोर्ट का साइड सेल रहेगा तो उसमें ये डॉटेड लाइन नहीं रहेगी, उसमें डार्क लाइन रहेगा। उसी जगह पर अगर यदि स्टार बोर्ड का साइड सेल रहेगा तो उसमें फिर डॉटेड लाइन रहेगा, क्योंकि आप स्टार बोर्ड से उसको पोर्ट की तरफ देख रहे हैं, तो बाहर साइड से देख रहे हैं तो बाहर साइड में कुछ लगेगा नहीं, उसके अंदर साइड में लगेगा। तो इसलिए यहाँ पर हम कहाँ से देख रहे हैं उस ड्राइंग को, इसीलिए ये सब चीज लिखा रहता है। जैसे कि ऑल ट्रांसफर व्यूज आर लुकिंग फॉरवर्ड, ऑल लॉन्गिट्यूडिनल्स आर लुकिंग पोर्ट, यहाँ पर ऑल प्रोफाइल्स आर ड्राउन लुकिंग डाउन। इस तरह से ये सब चीजें जो है कि आइए अभी हम लोग देखते हैं छठे पॉइंट में क्या लिख रहा है। डिस्टेंस ऑफ कार्लिंग फ्रॉम फ्री एड्स ऑफ प्लेट इज 25 mm। यहाँ पर कार्लिंग क्या चीज को बोला जाता है, ये एक मैनहोल है और ये कुछ फ्रेम व्रेम हो, इसको यहाँ पर चूंकि ये मैनहोल एक है, यहाँ पर कट आउट हो गया है, तो ये इस जगह में प्लेट कमजोर हो गया, तो इसको क्या करता है कि यहाँ पर कार्लिंग दे देता है इस तरह से, मतलब कि कुछ मेंबर डालेगा, चाहे फ्लड बार हो, बल बार हो, एंगल हो, कोई भी चीज, चाहे गटर हो, कोई भी चीज यहाँ पर इस तरह से डालेगा, तो इस चीज को कार्लिंग बोला जाता है। तो ये चीज जो है कि वहाँ है ऑल डिस्टेंस ऑफ कार्लिंग फ्रॉम फ्री एड्स ऑफ प्लेट इज 25 mm। और यहाँ पर ये जो कार्लिंग का जो डिस्टेंस फ्रॉम फ्री एड्स, मतलब कि ये इसका एड्ज हो गया,
जो मेनहोल का ये भाग हो गया, इसका एज हो गया, तो यहाँ से ये दे रहा है कि 25 mm पर ये कार्लिंग को लगाना है। यहाँ पर ये इंड पॉइंट, मेनहोल के इंड पॉइंट से ये कार्लिंग का डिस्टेंस जो है कि 25 mm दूर रहेगा। फिर यहाँ पर भी यहाँ से यहाँ ये 25 mm दूर इस कार्लिंग को यहाँ पर ये लगाना है। तो वही चीज इसमें छठे पॉइंट में। चलिए यहाँ पर देखते हैं 7वें नंबर में क्या लिख रहा है। वेल्डिंग सेल भी डबल कंटिन्यूअस फिलेट ऑफ लेग लेंथ इज 5 mm एक्सेप्ट एज शोन। तो यहाँ पर वेल्डिंग के लिए यहाँ पर दे रहा है, जैसे कि मान लीजिए कोई मेंबर जो है कि प्लेट पर लगाए हैं, तो डबल कंटिन्यूअस यहाँ पर बोलने का मतलब ये हुआ कि इस साइड भी और इस साइड भी इसको वेल्डिंग जो है कि फुल्ली जो है कि करने का है। ये फुल पेनिट्रेशन नहीं बोल रहा है, मतलब डबल कंटिन्यूअस, मतलब दोनों साइड इसके वेल्डिंग वो जो है कि करना है। और ये लेग लेंथ और यहाँ पर लेग लेंथ के बारे में बोला है। थ्रो थिकनेस और लेग लेंथ होता है, यहाँ पर वेल्डिंग का कुछ नियम होता है, इसी को लेग लेंथ और थ्रो थिकनेस बोलते हैं। ये मोटाई को लेकर है, कितना mm मोटा होना चाहिए और पतला होना चाहिए, उसी चीज को लेकर के यहाँ 8वें नंबर में क्या लिख रहा है देखते हैं। ऑल ब्रैकेट टोस आर 15 mm UNO। ऑल ब्रैकेट टोस, यहाँ पर ब्रैकेट टोस क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि ब्रैकेट क्या होता है वो समझते हैं। यह एक ब्रैकेट हो गया जो कि ये कहीं भी स्ट्रेंथ के लिए लगाया जाता है। अब यहाँ पर ये जो इसका भाग है इसको टोस बोलता है। क्या लिखा है, ब्रैकेट टोस, ऑल ब्रैकेट ब्रैकेट टोस। हाँ, ये जो इसका भाग हो गया यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक इसको टोस बोला गया है। तो ये बोल रहा है कि ये 15 mm का होना चाहिए। यहाँ पर आपका 8वें नंबर में यही लिख रहा है कि ये जो ब्रैकेट टोस है ये आपका 15 mm का होना चाहिए। यहाँ पर हम लोग 9वें नंबर का पॉइंट देखते हैं। 9वें नंबर में ऑल नोचेस आर 35 mm रेडियस UNO। रेडियस 50 in way of plated girder floor connection in double bottom एंड डबल हॉल। यहाँ पर ये नोचेस क्या है वो समझते हैं हम लोग, और कितना mm का वो नोचेस होना चाहिए उस चीज को वही पर वही बोला है। जैसे मान के चलिए कि आप एक ये फ्लैट बार लगा रहे हैं, चाहे बल बार लगा रहे हैं, चलिए बल बार है, ये 220 का बल बार है, 220 इंटू 11 का। तो यहाँ पर ये नोचेस बोल रहा है, इसको नोचेस बोला जाता है। तो ये नोचेस जो है ये आपका 35 रेडियस होना चाहिए, ये यहाँ पर लिख रहा है रेडियस 35। तो आपका 35 यहाँ से, 35 यहाँ से, और यहाँ से इसको ये जब सर्कल किया जाएगा तो ये 35 का रेडियस का होगा। तो ये नोचेस आर 35 ऑल, मतलब सभी जगहों पर। परंतु ये भी लिख रहा है कि फ्लोर में, जैसे कि मान के चलिए कि फ्लोर और प्लेट कोई बड़ा है, जैसे कि ये बड़ा एक फ्लोर है इस तरह से, तो अगर इसमें नोचेस रहेगा तो इस नोचेस को बोल रहा है कि वो 50 रेडियस का कीजिए, रेडियस 50। ये इस तरह का अगर रहेगा तो उसको 50 का करने के लिए बोल रहा है। और प्लेट में भी अगर यदि आप बड़े बड़े प्लेट में कहीं लगा रहे हैं तो उसमें भी ये रेडियस 50 का यहाँ पर देने के लिए बोल रहा है। तो ये हम लोगों का ये इसमें होगा। अब यहाँ पर हम लोग 10वें नंबर पर पढ़ते हैं। 10वें नंबर पर क्या लिखा है, ऑल रफ एजेस इन वे ऑफ ओपनिंग मैनहोल एक्सेट्रा आर टू बी ग्राउंड स्मूथ। यहाँ पर इसका कहने का मतलब ये है, ऑल, जैसे कि मान के चलिए कि ऑल रफ एजेस, ये एक फ्लैट बार हो गया। तो यहाँ पर ये जो इसका एक
एजेस बनता है, यहाँ पर धार कॉर्नर पॉइंट बन रहा है यहाँ पर, ये इसी को बोल रहा है। जैसे कि मान के चलिए कि ये एजेस क्या होता है उस चीज को, जैसे कि ये एक प्लेट हो गया आपका, और इस प्लेट में आप एक मेन होल 600x400 काटे हैं। तो ये काटने के बाद क्या होगा, इसका जो अंतिम भाग है यहाँ पर, ये जो है मतलब स्मूथ होना चाहिए, ग्राइंडिंग स्मूथ इसी को बोल रहा है। आगे ये सारा जो स्मूथ होना चाहिए, कटआउट जो हुआ है ये स्मूथ होना चाहिए। जैसे कि फ्लड बार में हमने बताया कि कुछ इस तरह का, अगर यदि ये पॉइंट इस तरह का कॉर्नर जो बना हुआ है, इसी को ग्राइंड करके स्मूथ करने के लिए बोल रहा है। तो ये आपका ये पॉइंट रहा। चलिए 11 नंबर में हम लोग पढ़ते हैं एलिमेंट नंबर फॉर प्लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 1। जैसे कि जितने भी मटेरियल्स इसमें मटेरियल्स लग रहा है, जैसे मान के चलिए कि एलिमेंट उसको बोला जाता है, पार्ट बाय पार्ट मिल करके और बनता है, तो उस पार्ट का एक नाम दिया जाता है, उसी को यहाँ एलिमेंट बोल रहा है। तो एलिमेंट नंबर फॉर प्लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 1, जैसे कि अगर एक से चालू हो करके वो जा रहा है, एक से मान के चलिए कि 600 तक, तो वो आपका प्लेट संबंधित वो नंबर रहेगा। फॉर प्रोफाइल फ्रॉम 601, जैसे कि अगर ये प्रोफाइल जैसे कि बल्बार हो गया, फ्लट बार हो गया, इस तरह का प्रोफाइल में कुछ आ रहा है, तो उसको 600 से चालू करके 601 से चालू करके आगे बढ़ेगा, चाहे 1000 2000 जितना ज्यादा जाए। तो यहाँ पर वही चीज को यहाँ पर बता रहा है कि जो एलिमेंट नंबर जो लिखा जाएगा वो प्लेट में उस चीज को माना जाएगा जो 1 से चालू होगा और 600 तक जाएगा। उसके बाद से 600 से ऊपर जो कुछ भी रहेगा वो प्रोफाइल के लिए रहेगा, चाहे वो बल्बार हो, एंगल हो, फ्लड बार हो, चाहे जो कुछ भी हो। आइए अब देखते हैं 12वां पॉइंट में क्या लिख रहा है। All color plates to be provided on non-stiffener side and thickness same as respective floor bulkhead web thickness। यहाँ पर ये बोल रहा है कि जैसे मान के चलिए कि हम लोग कुछ बालकेट को एक्रॉस करके कुछ उसमें मेंबर डालते हैं जो कि कंटिन्यू ये जा रहा है। मान के चलिए कि यहाँ पर एक हमने ड्रॉ किया है, एक बल्बार है जो कि कंटिन्यू इसका ये स्केल अप हो गया, अच्छा से नहीं बना है, फिर भी समझने के लिए काफी है। अब ये यहाँ पर एक बल्बार लगा है, ये बल्बार हो गया, और ये एक बालकेट है, ये एक बालकेट है बड़ा सा, और उसमें ये बल्बार जो है कंटिन्यू पास हो रहा है। तो कंटिन्यू पास होने के लिए यहाँ पर स्केल अप एक कटिंग होगा, उसी में ये होकर के कंटिन्यूटी देगा। तो बाद में ये क्या होता है, इसको बंद किया जाता है, इसको कॉलर प्लेट से इसको बंद किया जाता है। जैसे कि यहाँ से आपका कुछ लैप करके यहाँ पर इस तरह से, और इस तरह से ये कटिंग रहेगा साइज का, और ये यहाँ पर इसको डाला जाएगा, वो बंद होने के लिए बंद कर दिया जाता है। तो यहाँ पर वही लिख रहा है कि ऑल कॉलर प्लेट्स आर टू बी प्रोवाइडेड नॉन स्टिफनर साइड। जैसे कि मान के चलिए कि इसके ओ साइड में यहाँ पर कुछ और लगा है, तो ये ओ साइड में लगा है, लेकिन अब ये बोल रहा है कि वो साइड में लगा है तो वो स्टिफनर वो साइड में लगा है, यहाँ पर बोल रहा है कि उसके पीछे साइड में लगा है, नॉन स्टिफनर साइड, जहाँ जिधर में स्टिफनर नहीं है वो साइड में इसको लगाइए, इस कॉलर प्लेट को। उसके बाद सेम थिकनेस एस वेब बल्केट एंड फ्लोर, जितना थिकनेस का आपका बल्केट है या वेब है या फ्लोर है,
जितना थिकनेस का ये सब है उतना ही थिकनेस का ये कॉलर प्लेट भी लगाने का है। वहां पर ये अंतिम और लास्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या लिखा है। फ्रेम स्पेसिंग टुवर्ड्स aft is considered as negative and फॉरवर्ड इज considered as positive। मतलब कि फ्रेम स्पेसिंग जो फ्रेम का स्पेसिंग जितना होगा वो अगर यदि आफ्ट की तरफ आ रहा है तो उसे नेगेटिव माना जाएगा, माइनस माना जाएगा, पीछे की तरफ माना जाएगा। एंड फॉरवर्ड इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, और आगे की तरफ उसे पॉजिटिव माना जाएगा। तो ये हम लोगों का 13 पॉइंट अभी हम लोग पूरा फुली डिस्कस किया।